4 पुश्तों से रह रहे कई परिवारों को उनके मकान को सरकारी ज़मीन बताकर उसे खाली करने का फरमान सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन ने जारी किया है। मामला सिद्धार्थनगर जिले के नगरपालिका बांसी के मंगल बाजार का है। यहां रहने वाले कई परिवारों और दर्जनों दुकानदारों को नगरपालिका द्वारा इस जगह को 48 घंटे में खाली करने की नोटिस दी गई है। कहीं सुनवाई ना होने से परेशान लोगों ने अपने आशियानों को उजाड़ना भी शुरू कर दिया। बांसी नगरपालिका के बीचों बीच मंगल बाजार में स्थित करोड़ों की जमीन पर कई वर्षों से विवाद चल रहा है। इस जमीन को रामलीला समिति अपना बताती है। रामलीला समिति का आरोप है कि यहाँ रहने वाले बहुत से लोगों ने रामलीला की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। जमीन के वैध और अवैध कब्जे का ये मामला तहसील से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचा, जहां संबंधित अधिकारियों ने इस जमीन को रामलीला समिति का बताते हुए वहां रह रहे लोगों को जमीन खाली करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि मौजूदा समय में इस बेशकीमती ज़मीन पर करीब 1 दर्जन परिवार 4 पुश्तों से रह रहे हैं। यहाँ रह रहे परिवारों के पास 1946 की ये फिसल पैच यहाँ रह रहे परिवारों के पास 1946 की वह फसली रसीद भी मौजूद है, जो उस समय के राजा जय बहादुर प्रताप सिंह द्वारा 63 पैसे लेकर नजराना दिया गया था। आपको बताएं कि विवादित जमीन पर रहने वाले मनोज कुमार, मोनू जायसवाल, ध्रुवचंद जायसवाल, विष्णु जायसवाल, गुफरान, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद इदरीस के पास जमीन का बैनामा या पुराने ज़माने में चलने वाले लगान की रसीद आदि मौजूद है। इसके बावजूद उनकी इस संपत्ति को प्रशासन ने अवैध घोषित करते हुए इसे खाली करने का फरमान जारी किया है। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? कमला देवी, मैं मंगल बाजार में रहती हूँ। ये पूरा मामला क्या है आपके मकान पे? पूरा मामला यही है कि मेरे ससुर राजा साहब से 1946 में इसको लिए थे। दोनों हम लोग पटदार हैं। 1946 में लिए थे। आज तक हम लोग कोई सुनवाई नहीं की। हम लोग अवैध में हैं। हाँ, ये लोग रामलीला करते हैं। 10 साल 15 साल में एक बार कभी कर देते हैं, कभी नहीं करते हैं। 8 साल 9 साल नहीं करते हैं कुछ भी। हाँ, आज क्या बोल रहे हैं कि रामलीला, ये सब ज़मीन रामलीला का है। हम लोग राजा साहब के पास गए, डीएम साहब के पास भी गए, लेकिन हम लोगों का कोई सुनवाई नहीं है। आज 45 साल हो गया मुझे यहाँ पर आते हुए। राजा साहब से जो ज़मीनें आप लोगों ने ली थी, हाँ, मेरे ससुर लिए थे। कि कुछ रसीद या कोई चीज़, ये सारी रसीदी तो दिखा रहे हैं सर। इसके कागजात वगैरह हैं जो आप लोगों ने लिए थे, वो आप लोगों ने दिखाया वहाँ प्रशासन? हाँ, दिखाया सब, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, क्या नाम है भैया? सर, कौन सी प्रॉपर्टी है? सर मेरा नाम गुफरान अहमद है सर। मेरी प्रॉपर्टी सर आलू प्याज की दुकान है सर। कम से कम 60-65 फुट की चौड़ाई है, 42 फुट लंबाई है सर। ये हमने सर सरदार करतार सिंह से सर बैनामा लिया था सर 1994 में, और अभय चरण लाल और दुर्गा चरण लाल और वंदी चरण लाल श्रीवास्तव से बैनामा लिया था 2 पार्टों में सर। जो कि दूसरा बैनामा जो सरदार करतार सिंह से लिया गया था सर, उसमें सर दारू की दुकान थी, जो कि पोख्ता मकान था, जिसमें रहने लायक नहीं था सर। वो 50 साल पुराना मकान था। उस बैनामे में पूरा बाकायदा लिखा हुआ है सर। उसको मैंने मेरे बाप दादाओं ने गिरा के तोड़वा के फिर से तामीर करके उसको सर पिलर दे के बनवाया गया है सर। और सर उसमें हमारा कारोबार होता है सर। अब बताइए सर, 50 और 90 सालों से हमारा गुजारा वहीं से हो रहा है सर। और बताइए, आज नगर पालिका नोटिस चश्मा कर रही है, कह रही है मेरी सरकारी ज़मीन है रामलीला की। क्या चाहते हैं आप? सर हम चाहते हैं कि सर कि सही से नपैया कर दिया जाए, ईमानदारी से। आज तक इससे पहले जितनी नपैया हुई है सर, आज तक किसी के घर के अंदर से नहीं नापा गया है, लेकिन सर आज से नपैया कर दिया जाए, जितना ईमानदारी हो पूरा ले ले। आप जो बैनामे की बात कर रहे हैं, इसके कागजात आप लोगों के पास? जी सर, मौजूद हैं सर। ये सर हमारे सरदार करतार सिंह का है सर, और अभय चरण लाल, दुर्गा चरण लाल श्रीवास्तव वाला सर भी है। दोनों बैनामे सर हमारे साथ हैं सर। एक 1994 का बैनामा है, एक 1990 का बैनामा है सर। नाम आपका और क्या समस्या है? मेरा नाम मोनू जायसवाल है। मैं मंगल बाजार का निवासी हूँ। अभी हमारे यहाँ नोटिस चस्पा कर दिया गया नगर पालिका के द्वारा कि 84 वर्ग मीटर के अंदर का आपका पक्का मकान अवैध रूप से बना हुआ है। ये रामलीला की और नगर पालिका की सार्वजनिक ज़मीन है ये, जो कि ऐसा गलत है। हमारा मकान हमारे ही मकान में बना हो, किसी के नंबर में नहीं बना हुआ है। ये
उस टाइम 1946 राजा साहब वीर बहादुर सिंह जी से हम लोग के लगान दे के लिए थे, जो कि हमारे पास रसीद भी है, ये देख लीजिएगा आप। और हम लोग निर्वाचन कार्ड से हम लोग वो निर्वाचन कार्ड भी होगा हम लोग का 1974 का, जो हम लोग के पूर्वज वोट देते आए हैं। हम लोग के पूर्वज पढ़े लिखे थे, बहुत वैसे नहीं थे कि कुछ डॉक्यूमेंट हम लोग के पास है, डॉक्यूमेंट ज़्यादा होगा हमारे पास, लेकिन कोई देखने को तैयार नहीं है सर। अब जब मिले जिलाधिकारी से और सबसे आप लोगों ने ये सारे जिलाधिकारी जी जब एक बार हमने कहा था तो कहे कि ठीक है नपैया करवा देंगे, जो भी आपका रहेगा आपको देंगे, और अब हमारा रहेगा तो नहीं छीन लेंगे। लेकिन सर हमारे वो कहे थे, लेकिन नपैया सर हुआ नहीं। नपैया हमको चाहते कि वो सरहद से नपैया करा दे, और हम लोग को कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर ज़मीन जा रही है सर सरहद के अंदर, तो हम लोग खुशी खुशी देने को तैयार है, और हम लोग ना कोई मुकदमा करेंगे ना कुछ भी करेंगे। आप सरहद से नपैया करा लीजिए सर, खाली हमारी एक ही मांग है, नपैया आप करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी निकल जाएगा सर। हम लोग कोई अवैध तरीके से नहीं है, बहुत सी हम लोग का बदनाम किया जा रहा है कि अवैध सर मीडिया पे चल रहा है सर, हम लोग खाली रो रहे हैं सर। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि देख लीजिए सर मेरे पास डॉक्यूमेंट है राजा वीर बहादुर प्रताप सिंह जी का 1946 का सर, 1353 फसली और 63 पैसे, जो कि इसमें सर हाथ लंबाई चौड़ाई लिखी हुई है सर, ज़मीन नजराना लिखी हुई है, राम लगन लिखा हुआ है उस पर सर, जो बाबा थे। हाँ, क्या नाम आपका, कहाँ रहते? हमारा नाम दुर्गा देवी है। हम पूजे मंगल प्रसाद, हमारे ससुर का नाम मंगल प्रसाद है। हम उनकी बड़ी बहू हैं। यहाँ हमको आए 20-21 साल हो गए हैं। अभी प्रशासन कह रहा है कि आप लोग अवैध रूप से यहाँ पे रह रहे थे, आप लोग सरकारी ज़मीन पे आपने कब्जा किया हुआ है, क्या मामला है? सर अभी तक तो हमको अवैध का पता ही नहीं था कि हम लोग अवैध कब्जे में हैं, मगर ये कुछ दिनों से ये चल रहा है कि हम लोग अवैध कब्जे में हैं। बताइए सर, अगर अवैध कब्जे में इतने सालों से हम लोग थे तो पहले क्यों नहीं ये लोग आए? आज 20-21 साल हो गया, हमको तो अभी तक पता ही नहीं था कि ये अवैध कब्जा है। आज हमको पता चला है। बताइए सर, हम लोग अपना घर छोड़कर, घर द्वार छोड़कर कहाँ जाएं, और कहीं रहने का हम लोग का व्यवस्था भी नहीं है। फिर प्रशासन हम लोग को कोई रास्ता भी नहीं दिखा रहा है कि हाँ हम लोग कहाँ जाएं, किस तरह रहें। बस इसके आगे हम आपको क्या बताएं, बहुत बुरी हाल है हम लोगों का। 20-21 साल तो आपकी शादी को हो गए यहाँ पे, इससे पहले कब से यहाँ पे लोग रह रहे हैं, कुछ आपको तो पता चला होगा ना? हाँ, ये हमारे ससुर यहाँ ये चौथा पुश्त चल रहा है सर, चौथा पुश्त हमारा चल रहा है। मेरे ससुर अभी जल्दी 3 साल 3.5 साल हो गया ससुर को एक्सपायर हुए, हमारा चौथा पुश्त चल रहा है। अभी तक हम लोग ऐसा कोई घटना सुने ही नहीं थे। अच्छा, क्या जब से आप लोगों को नोटिस मिली है, आप लोगों ने जिलाधिकारी से या और भी जो अधिकारी इनसे आपकी मुलाकात हुई? हाँ सर, एक हम लोग सर के पास गए, एक बार गए हम लोग उस पे क्या नाम है नौगढ़ में, वहाँ पर गए तो वहाँ पे हम लोग को सर भगा दिए, डीएम सर भगा दिए। फिर वहाँ से हम लोग आए हैं, कल डीएम यहाँ पे आए, हम लोग मुलाकात किए, मिले उनसे, गिड़गिड़ाए, बात किए। फिर वो हम लोग को लेकर गए अपने तहसील पे हम लोग को आधा घंटा वहाँ बैठाए, और कोई भी बात हम लोग गिड़गिड़ाए, रोए, बहुत कुछ कहे, मगर सर हम लोग के बात का कोई उनको असर ही नहीं पड़ा। बस वो कह रहे हैं कोई चीज़ तैयार ही नहीं है, बस कह रहे हैं तुम सब बस अपना घर 48 घंटे के अंदर सब लोग अपना खाली करिए, अब कहीं भी जाइए, हमसे कुछ मतलब नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते इस विषय में। मैं कुछ नहीं कर सकता। सर, बांसी रामलीला मैदान की जो अवैध भूमि है, क्या है पूरा प्रकरण? बांसी नगर पालिका परिषद अंतर्गत मंगल बाजार में रामलीला मैदान बाजार जदीद के नाम से लगभग 0.527 हेक्टेयर भूमि है। इस भूमि में कुछ मकान और दुकानें बनी हुई थी, जिसको अवैध अतिक्रमण मानते हुए नगर पालिका परिषद द्वारा इन्हें नोटिस निर्गत किया गया। अतिक्रमणियों ने नोटिस का जवाब भी दिया, जिसका परीक्षण करके नगर पालिका परिषद ने उनकी आपत्ति निरस्त करते हुए और उन्हें अतिक्रमण हटाने हेतु अंतिम नोटिस जारी किया, जिसके विरुद्ध उनके द्वारा जिलाधिकारी महोदय सिद्धार्थनगर के न्यायालय में अपील योजित की गई। अपील में सभी पक्षों को सुन करके जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय द्वारा एक विस्तृत आदेश पारित हुआ, अपील निरस्त की गई और नगर पालिका का जो नोटिस थी उसकी पुष्टि की गई। उसके क्रम में नगर पालिका द्वारा इनको अंतिम नोटिस दी गई है अतिक्रमण हटाने के संबंध में, जिसकी अवधि 15 अप्रैल को पूर्ण हो चुकी है। उसी के क्रम में अग्रेतर कार्रवाई करके रामलीला मैदान को नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा और
वांछित सहयोग प्रशासन एवं पुलिस द्वारा नगर पालिका को प्रदान भी किया जाएगा। सर, जैसे वहाँ पे जो बसे हुए लोग हैं उनका कहना है कि सरहद से पैमाइश नहीं कराई गई। इस प्रकरण में राजस्व और नगर पालिका की टीम ने जो अतिक्रमणी गण हैं उनकी उपस्थिति में 3 बार पैमाइश की जा चुकी है और जो पैमाइश के परिणाम आया है उसी के आधार पे कार्रवाई हुई। कार्रवाई न्यायालय तक गई, न्यायालय में इनके पक्षों को सुना जा चुका है। अब इनके द्वारा इस बिंदु पर पैमाइश की बात किया जाना जो है वो न्यायोचित नहीं है। सर, वहीं जो नगर पालिका की वर्तमान अध्यक्ष क्षमा नारायणी सीधे आरोप लगा रही हैं कि प्रशासन जो है वो भाजपा की सह पे काम कर रहा है। कार्रवाई ये नगर पालिका परिषद द्वारा ही प्रारंभ की गई है। नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत ही कार्रवाई होनी है। प्रशासन द्वारा मात्र प्रशासनिक सहयोग दिया जा रहा है और ऐसे कोई आरोप मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर हैं तो ये